नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी हेड सर्वेंट एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है, ऑप्शन डी, शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है, कथक भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर भारत। विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह खालिद हवाई अड्डा, रियाद। अगला है, इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन बी, यरूशलेम। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन डी, ड्यूस मार्क। चोल साम्राज्य का सही प्रशासनिक प्रभागों का अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे, कौन सा है? तो ऑप्शन ए, मंडलम, फिर है बलनाडु, फिर है कुर्रम। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन सी, बेलग्रेड। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी, फेडरल असेंबली। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, ये स्थित है ऑप्शन बी, मुंबई। अगला है, चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान क्यों किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग से अवरोधों को समाप्त करने तथा चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करने हेतु। चोल साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य कारण थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है, सतत युद्धों के कारण चोलों की वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की कमी हो गई। बी है, चोल साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित चोल मंडलों को पड़ोसी राज्यों ने आत्मसात कर लिया। और तीसरा है, कृषिजन्य संकट एवं अधिकारी तंत्र या चोल नौकरशाही द्वारा जनता के शोषण के विरुद्ध जन विद्रोह। अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो मोरारजी देसाई। अमजद अली खां किस विधा से संबंधित हैं? तो ऑप्शन भी हो जाएगा सरोद से। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। भारत के विदेशी विनिमय समय का प्रतिरक्षक कौन है? तो ऑप्शन सी, आरबीआई। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन डी, सांडों की लड़ाई। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए, गुन्नार मिर्डल। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी, बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, फिरदौसी। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1469 ईस्वी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वर्ष 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1912। नालंदा महाबिहार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त के शासनकाल में। भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं? तो ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्यगण। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? तो ऑप्शन डी, 6 माह का अंतर। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु निम्न वर्ष से कम है। तो ऑप्शन सी, 14 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित है? एक में संस्था है, दूसरे में राष्ट्रीयकरण वर्ष। कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। पहला आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण 1949। फिर एसबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा 1955। कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ऑप्शन सी, 31। कौन सा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन बी, दिल्ली। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को देता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन बी, वर्ष 1951। निम्न में से कौन चीनी का मुख्य उत्पादक देश है? तो ऑप्शन बी, भारत। सुमेलित करना है कोर्ट के माध्यम से, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला है राजराज फर्स्ट, इसका हो जाएगा जयगोंड। फिर है राजेंद्र फर्स्ट, तो राजेंद्र फर्स्ट का हो जाएगा गंगई कोंड। फिर है राजाधिराज, इसका हो जाएगा विजय राजेंद्र। फिर है राजेंद्र सेकंड, इसका हो जाएगा प्रकेसरी। विक्रम चोल का हो जाएगा त्याग समुद्र। निम्न में से सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। किस चोल शासक के शासनकाल में भूमि का सर्वेक्षण किया गया था? तो ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। दूसरा है राजेंद्र फर्स्ट, तीसरा है कुलोत्तुंग फर्स्ट। कौन सा नगर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए, रोम। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय किस बैंक द्वारा नियंत्रित होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मारमुगाओ पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गोवा। पौधे का जनन अवयव कौन सा होता है? ऑप्शन डी, पुष्प। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए, विटामिन बी1। किसी चुंबक का चुंबकत्व कैसे दूर किससे दूर किया जा सकता है? तो हथौड़े से पीटकर। मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन सी, वनारोपण के द्वारा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी,
वर्ष 1992। बरियम के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता की जरूरत नहीं थी? तो ऑप्शन डी, समाज के केवल 3 वर्गों की सदस्यता। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो ऑप्शन बी, पाकिस्तान। कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं। जैसे कि पहला, सैनिकों एवं नागरिक लोगों के हताहतों की संख्या लगभग 4 लाख थी। और ऑप्शन बी है, युद्ध के नृशंस परिणामों से अशोक के व्यक्तित्व और सार्वजनिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। और सी है, कलिंग युद्ध के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला? ऑप्शन डी, ए ओ ह्यूम को। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की? तो ऑप्शन डी, औरंगजेब। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? तो मार्गरेट नोबल। वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की? तो ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? महात्मा गांधी। किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, मैडम कामा। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? तो ऑप्शन डी, वर्ष 1939। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। टॉमस रोग किसके समय में भारत आया था? तो जहांगीर। जप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो टोडरमल। ऑप्शन सी, टोडरमल। इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया? तो अकबर। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ऑप्शन डी, औरंगजेब। लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो सिकंदर लोधी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? तो ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद। भूगोल का जनक किसको माना जाता है? तो ऑप्शन ए, हेकेटियस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुण ग्रह को। किस ग्रह को साय का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है? ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगल ग्रह। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन ए, 8 मिनट 20 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा या से वैश्विक तापन का प्रभाव है? तो ऑप्शन डी, बी और सी। समुद्र तल का ऊपर उठना, सी है। महासागरीय धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? मंगोलिया। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए, भागीरथी। विश्व का सबसे बड़ा फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में गंगा नदी पर बना है? तो ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1984। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1965। झील के अंदर झील मैनीटू किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए, कनाडा। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है?
इटली। भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? झारखंड। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है? तांबा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।